का जो मेरा प्रश्न लिया गया है वो हिंदी से लिया गया है, अर्थात जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिस किसी के लिए भी आप हिंदी, आपका जो सब्जेक्ट हिंदी का है उसमें यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन कौन सा लिया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मस्तक है ना, मस्तक शब्द है, क्या है? तत्सम है, तत्भव है, विदेशी है या देशज है। आप अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारा कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला का जो मस्तक है वो तत्सम शब्द है, इसका आंसर है ए। ठीक है। दूसरा जो दिया गया है सार्थक शब्द है, इसमें से सार्थक कौन है? वाय, वाणी, भात या वाक। तो इसका सही आंसर है भात। ठीक। और तीसरा जो क्वेश्चन लिया गया दोस्तों वो है तद्भव, इसमें से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन है? अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र। तो इसका सही जवाब है अंधेरा। ठीक है, अंधेरा जो है वह तद्भव शब्द है। विकारी शब्द, जैसा कि देख पा रहे हैं विकारी शब्द का उदाहरण है, इनमें से जो है वो विकारी शब्द का उदाहरण है कौन है? परंतु, स्नेह स्नेह, बालक या वाह। ठीक, इसका सही जवाब है बालक। बालक जो है वह विकारी शब्द है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है निरर्थक, निरर्थक शब्द है। निरर्थक कैसा शब्द है? दाल, ओटी, भात, ओटी के जगह रोटी होना था, भात, रोटी, ओटी जो भी है, इसमें से निरर्थक शब्द कौन सा है? तो ये जो ओटी, ओटी का ना कोई मीनिंग नहीं है, निरर्थक मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बाकी दाल, भात, रोटी तो हम लोग देख ही रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए ओटी इसका सही उत्तर है। तत्सम, तत्सम शब्द है। तत्सम कैसा शब्द है? इसमें से तत्सम कौन सा शब्द है? गांव, गृह, पांव या आंख। तो इसका सही जवाब है गृह। ठीक है, गृह जो है वह तत्सम शब्द है। किंतु जैसा शब्द है, किंतु जैसा शब्द है, तत्सम, विकारी, तद्भव, अविकारी। तो किंतु जो है वह अविकारी है, इसका आंसर डी है, अविकारी है। निम्न में से देशज शब्द, ठीक है, निम्न में से देशज शब्द है कौन? स्वर्ण, श्वास, सुई या लोटा। तो जो लोटा है वह हमारा देशज शब्द है, अर्थात इसका जो आंसर है वह डी है, लोटा। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव इनमें से कौन नहीं है? दूध, तात, पत्ता या हाथ। तो इसका सही जवाब है तात। तात जो है वह तद्भव नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम जो है वो कौन सा है? आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब या अचरज। तो इसका सही जवाब है ए, आश्चर्य। आश्चर्य जो है वो तत्सम शब्द है। कुछ क्वेश्चन हमने विशेषण से लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जय, विजय, जामुन या अजय। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। ठीक है, जामुन। जामुन जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोमलता, अगला क्वेश्चन, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कोमलता जो है वह भाववाचक संज्ञा है, अर्थात आंसर सी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है मानवता, दानवता, ममता या निपुणता। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, निपुणता। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? जी हाँ, क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिएगा कि व्यक्तिवाचक नहीं है। राम, हिमालय, पुस्तक या घिरना। तो घिरना जो है यहाँ आंसर जो डी दिया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन? हिमालय, नदी, झील या पर्वत। तो इसका सही जवाब है हिमालय। हिमालय जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है,
यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताने हैं कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, सज्जन, निर्जनता, दुर्जन या अर्जुन। ठीक है, इसमें जो भाववाचन है भाववाचक संज्ञा है वो है इसका आंसर ए, सज्जन। ठीक, सज्जन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कमल, कमल शब्द है क्या भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है। जो कमल है इसका आंसर सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चूंकि कमल एक फूल का नाम है। ठीक है, अगला, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ कुछ संज्ञा दिया गया, उसमें कहता है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, गोपाल, घोड़ा, सोना, बचपन। तो इसका सही जवाब है बी, घोड़ा। घोड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो वो है मित्रता, मित्रता। ठीक है, सही आंसर सी, मित्रता। आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों के नाम। ठीक है, नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो नदियों के नाम होते हैं वह किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। जो नदियाँ का जो नाम होता है, जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं, किसी के नाम, स्थान या जगह को संज्ञा कहते हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा के नाम कहे जाएंगे। यहाँ नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है। नम्रता किस प्रकार का, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब है बी, भाववाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन, आप। आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। ये जो शब्द है, वर्ड है आप, वह किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर है ए, निजवाचक। ठीक, निजवाचक। अगला क्वेश्चन, चौरस निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है। चौरस जो है वह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या परिमाणबोधक। तो इसका सही जवाब है गुणवाचक। चौरस जो है वह गुणवाचक है। आपका अगला क्वेश्चन है, तू, तुम सर्वनाम शब्द है। तू, तुम सर्वनाम शब्द है, कैसा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। इसका सही आंसर है डी, पुरुषवाचक। 15 नंबर, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम भेद है। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम भेद है, हम, आप, तुम, वह। ठीक है, इसका सही जवाब है बी, आप। आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अगला क्वेश्चन, जो मेहनत करता है। ठीक है, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो, अपने, अवश्य या वह। इसका सही जवाब है ए, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है। इसमें निश्चयवाचक जो है वो जो है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं, वह, कोई, कौन। ठीक है, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चय में आंसर इसका है सी, कोई। कोई जो है वह अनिश्चयवाचक है। अगला, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से कौन है, कौन, कुछ, कोई, जो। प्रश्न में कौन, कुछ, कोई, जो। इसका सही जवाब है ए, कौन, है ना। अगला, अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष का उदाहरण है तुम, हम, मैं, वे। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, वे। वे जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से विशेषण का उदाहरण कौन सा है, गुरुत्व, गुरुता, गुरु या गरिमा। तो इसका सही जवाब है डी, गरिमा। अगला क्वेश्चन, पीतवसन में पीत उदाहरण है। पीतवसन में पीत उदाहरण है संकेतवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। इसका सही जवाब है गुणवाचक। पीतवसन में गुणवाचक। कुछ कौन सा सर्वनाम है, ये जो कुछ शब्द है, वर्ड है, या इसमें कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। कुछ, इसका सही जवाब है डी, अनिश्चयवाचक। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ 4 दिए गए हैं, उसमें से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण किसमें है,
चार, बंगाली, सांवला या थोड़ा। तो इसका सही जवाब है सी, सांवला। आपका अगला क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, इसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 10 छात्र, 10 मीटर, कुछ, चौकोर। तो इसका सही जवाब है डी, चौकोर। चौकोर जो है वह संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अगला जो लिया गया है, संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। वह बाहर गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसकी गाय दूध नहीं देती, वह दूध पीता है। क्या है? संकेतवाचक। तो उसकी गाय दूध नहीं देती है, इसका सही जवाब है सी, सी नंबर इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है किसमें? कुछ, दुगुना, भूरा या काला। तो इसका सही जवाब है परिमाणवाचक में ए, कुछ। कुछ जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बीकानेरी जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक या फिर परिणामवाचक। तो इसका सही जवाब है गुणवाचक। ठीक है, सी नंबर, गुणवाचक। आपका अगला क्वेश्चन, यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण है। काला घोड़ा है, इसमें विशेषण क्या है? काला, घोड़ा, यह या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, काला। काला जो है यह इसकी विशेषण है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, हिमालय, हंस, जवानी या सोना। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जवानी। जवानी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आपका अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन बैठा था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन बैठा था? तुम्हारे, उस, जिसे या कौन। तो जैसा कि आप सबको प्रश्न का पता है, इसका आंसर डी होगा, कौन। और अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो है विविध से। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन है? रात, बात, गीत या मात। ठीक है, इसका सही जवाब है सी, गीत। गीत जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग का उदाहरण है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया गया है, निम्न में से स्त्रीलिंग का उदाहरण है। गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट। तो जैसा कि आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, ए नंबर है गाय। गाय जो है वह स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो दिया गया वो पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है। काला, लाला, माला या ताला। इसमें से कौन सा है? वो है माला। माला जो है वह पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग का उदाहरण, यहाँ 4 उदाहरण दिए गए, उसमें से बोला गया स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। बही, लौकी, तौरई या दही। तो इसका जो सही जवाब होगा डी नंबर, दही। दही जो है वह स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? हाथी, बिलाव, पहिया या मित्रता। तो इसका सही जवाब है डी, मित्रता। मित्रता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से पुल्लिंग कौन है? वस्तु, जाति, बुढ़ापा या शक्ति। तो इसका सही जवाब है सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वह पुल्लिंग शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन, कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा है? कवि का सही स्त्रीलिंग कौन है? कवित्री, कवियात्री, कवित्री या कवियित्री। तो इसका सही जवाब है ए, कवियित्री। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी जो है उसमें कितने लिंग होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि हिंदी में बी, 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठाकुराइन, ठाकुरी, ठाकुराइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है सी नंबर, ठकुराइन। ठीक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, उसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? आँख, जीभ, नाक या मुंह। तो इसका सही जवाब है
डी मुंह, मुंह जो है वह पुल्लिंग शब्द है। निम्न में, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है। प्राण, दर्शन, दाम या नदी। ये जो नदी है इसका सही उत्तर है नदी बहुवचन नहीं है, बाकी प्राण, दर्शन, दाम ये सब बहुवचन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक वचन है। कवि, नारियां, गायें, बकरे या बकरियां, जैसा भी है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, कवि। कवि जो है वह एक वचन है। आपका अगला क्वेश्चन, एक वचन का उदाहरण नहीं है। यहाँ 4 उदाहरण दिया गया जिसमें बोला गया है कि इनमें से जो एक है ऐसा है जो एक वचन का उदाहरण नहीं है। उल्लू, भालू, गधा या बिल्लियाँ। तो इसका आंसर ए होगा। उल्लू जो है एक वचन का उदाहरण नहीं है। सेना का बहुवचन होगा। सेना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेना का बहुवचन होगा। सेनाएं, सेना दल, सेने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर, सेना दल। हाँ, सेना दल जो है वह बहुवचन है। चिड़िया का बहुवचन होगा। चिड़िया, चिड़ियाएँ, चिड़ियों या चिड़िए। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ए, चिड़िया। चिड़िया जो है वह बहुवचन है और यहाँ का सिर्फ अंतर है, बाकी सब वही है। आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? कारक, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 4, 5, 7, 8। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी नंबर, 8। आपका अगला क्वेश्चन है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कर्ता ने कर्म को, उसके आगे जो आपको याद है, तो जो से का विभक्ति निम्न किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कर्ता के लिए, कर्म के लिए, संप्रदान के, करण। तो करण से, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, करण से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? पर, ठीक है, पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान संप्रदान के लिए पर, है ना। तो वो जो है अधिकरण पर। अधिकरण, इसका सही जवाब है डी नंबर, अधिकरण पर। आपका अगला क्वेश्चन, बेल से फूल गिरे, इनमें कौन सा कारक है? बेल से फूल गिरे, इनमें से कौन सा कारक है? संबंध, कर्म, करण या अपादान। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, अपादान। आपका अगला क्वेश्चन, अरे आप यहाँ कब आए, इसमें कौन सा कारक है? संबंध, कर्म, संबोधन या संप्रदान। अरे आप यहाँ कब आए? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, संबोधन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई है, उसमें से अकर्मक क्रिया कौन है? रोना, गाना, खाना या पीना। ठीक है, तो इसका कर्मक क्रिया है रोना, ए नंबर, रोना। 22 नंबर, रो चुका किस प्रकार की क्रिया है? रो चुका किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या फिर सहायक। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, राम ने नहाकर भोजन किया। राम ने नहाकर भोजन किया किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या संयुक्त। तो इसका सही जवाब है पूर्वकालिक, सी नंबर, पूर्वकालिक। आपका अगला क्वेश्चन, श्याम आम खाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, श्याम आम खाता है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, सकर्मक। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है खाना, रोना, पहुंच गया, कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब है सी, पहुंच गया। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है? इधर उधर, आजकल, थोड़ा थोड़ा, अतएव। तो इसका जो सही जवाब है ए नंबर, इधर उधर, क्रिया विशेषण। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है, और शब्द किस प्रकार का अवयव है? और जो है वह किस प्रकार का अवयव है?
क्रिया विशेषण, संबंध विशेषण, विषयादि बोधक या समुच्चय बोधक। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, और जो है वह समुच्चय बोधक क्रिया है, अवयव है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है? ठीक है, अरे, और, वाह, उप। तो इसमें का जो बी है सही नंबर ए, सही जवाब बी है, और, है ना। आपका अगला क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह है, इसमें से प्रश्न चिन्ह कौन है? तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये इसका सही जवाब है डी का ये जो सिंबल दिया गया वही क्या बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं बहुत सारा हिंदी से ही रिलेटेड टॉपिक डाला था, जिसमें शब्द विचार, विशेषण, विविध इत्यादि था। आज का जो मेरा टॉपिक है हिंदी से ही है, और वो सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, जैसा कि एसएससी, जेएसएससी, है ना, बैंकिंग, रेलवे, या हिंदी के जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इसी से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, अवनी या अचल। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, अनल। ठीक है, अनल जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द है। कमल, अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है पंख, जलद, जलज या सलिल। तो इसका जो सही जवाब है वो सी नंबर, जलज। जलज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द जलज, जलधि, पयोधि या पयोद। तो जो बादल का पर्यायवाची शब्द है वो है डी नंबर, पयोद। आपका अगला क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है? जलधर, रत्नाकर, जल या इंद्र। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, रत्नाकर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, शुक्र, महेंद्र, पुरेंद्र, देवराज, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा, सूर्य, विष्णु या इंद्र। ये सभी के सभी क्या हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द है, अर्थात इसका उत्तर डी नंबर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, वारिद, जलद, पयोद, पयोद, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? कमल, बादल, जलज या पर्वत। तो ये सभी के सभी बी नंबर, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, भव, लोक, जगत, किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शरीर, शिव, संसार या मनुष्य। तो ये सभी के सभी सी नंबर, संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द दिवाकर, भास्कर, निशाचर या निशाकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर, निशाचर। आपका अगला क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द। बिजली का पर्यायवाची शब्द चपला, अचला, वसुधा या रसा। तो इसका सही जवाब है ए, चपला। अगला क्वेश्चन, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कंदरा, भूधर, गिरिधर या जलधर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर, भूधर। आपका अगला क्वेश्चन, आली, मलूक, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, आली, मधु और मधुकर रात्रि के हैं, शहद के हैं, भंवरा के हैं या वृक्ष के हैं। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, ये सभी के सभी भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची शब्द है? किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची शब्द, अर्थात जंगल के और भी कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अनल, पावक, कृषाणु, अनल, उपवन, अरण्य, कानन, परिजात, कल्पत्रु, देववृक्ष, आराम, उद्यान या वाटिका। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है बी नंबर, अर्थात जंगल का जो पर्यायवाची शब्द है उसको वन भी बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं, अरण्य भी बोलते हैं और कानन भी बोलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, सहकार, सहकार का पर्यायवाची है। सहकार का पर्यायवाची कौन सा है? केला, आम, साथी या सूर्य। इसका सही जवाब है सी नंबर, साथी। साथी जो है वह सहकार का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, राकापति का अर्थ है, राकापति का अर्थ है रजनी, चांदनी, बिजली या चंद्र।
तो इसका सही जवाब है डी चंद्र। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंगूठी का पर्यायवाची शब्द है। अंगूठी का पर्यायवाची शब्द इति, अवयव, मुद्रिका या पक्ष। इसका सही जवाब है सी नंबर मुद्रिका। आपका अगला क्वेश्चन, अमीय, अमी निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। अमी जो है अमृत का, गरल का, घोड़ा का या रास्ता का। तो इसका सही जवाब है ए अमृत का। अमी जो है वह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन, मूढ़ निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। मूढ़ जो है वह किसका पर्यायवाची है। मूर्ख का, अनार का, ईश्वर का या निशाकार का। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए नंबर मूर्ख का, मूढ़, है ना। आपका अगला क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम, नभचर, नग या उत्पत्ति। तो इसका जो सही जवाब है वह है व्योम, ए नंबर व्योम। आपका अगला क्वेश्चन, राजीव निम्न में से किसका पर्यायवाची है। राजीव जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची है। नयन का, कमल का, मेघ का या फिर ईश्वर का। तो इसका सही जवाब है बी नंबर कमल का। राजीव जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन, नीर, नीर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। चरित्र का, जल का, अमृत का या फिर घी का। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी जल का, जल नीर। हाँ, दोनों एक ही शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर, पुष्कर, पुष्कर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तालाब का, दानव का, हवा का या फिर सूर्य का। जो पुष्कर जो है वो तालाब का है, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा, तालाब का। आपका अगला क्वेश्चन, पवन, पवन का पर्यायवाची शब्द। पवन का पर्यायवाची शब्द समीर है, तरु या फिर तरंग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए नंबर समीर। ठीक है, समीर जो है वह पवन का पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची नहीं है। देख लीजिएगा यहाँ नहीं, नहीं वाले में लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अभी आपको इस तरह का और भी क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से दूंगा। अभी तो हिंदी का है, मैं और भी कोशिश करूंगा सभी सब्जेक्ट का आपको अलग अलग बना करके दूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए, ताकि और आपको कुछ कमेंट करने हैं तो हमें जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कौन सा सब्जेक्ट से आपको और क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो नदी का जो पर्यायवाची है इसमें से वो है भागीरथी, ए नंबर भागीरथी। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं, हम यहाँ जोर दे रहे हैं नहीं है। फूल, मधुप, सुमन या कुसुम। तो इसका जो मधुप है वह पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी फूल, सुमन और कुसुम ये तीनों के तीनों फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुधा, तनया, नंदिनी या ग्रीवा। तो इसका जो सही जवाब है ए नंबर वसुधा। वसुधा जो है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है। एक समूह दिया गया, उसमें कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी नंबर वारिज, पंकज, नीरज और जलज। ये सब के सब जो है वो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। समूह में कौन सा ऐसा मतलब समूह है जिसमें सूर्य के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए नंबर दिनकर, रवि, भानु, आदित्य। ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थात इसमें एक समूह दिया गया ABCD, उसमें सभी के सभी पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन एक आपको चूज करने हैं कि कौन से पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों या सही उत्तर है वो है सी नंबर धराधर, अद्री, अचर या थिन। ये सभी के सभी जो है वो पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। सहपाठी, सहचर, सहोदर या सखा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर सहपाठी। सहपाठी का मतलब
मित्र भी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है भौरा। भौरा का पर्यायवाची शब्द रसाल, मधुप, सौरभ या मकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर मधुप। आपका जो आगे के जो क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों वो है विलोम शब्द से, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव में विलोम शब्द आते ही आते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है विलोम में, कौन कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो यहाँ दिया गया है कि दुराचार का विलोम शब्द क्या है, सदाचार, अत्याचार, समाचार या विचार। तो इसका जो सही जवाब है वो है सदाचार, दुराचार सदाचार। आपका अगला क्वेश्चन जीवन का विलोम शब्द क्या है, मृत्यु, मरण, निधन या पतन। तो जो जीवन का विलोम शब्द है वो है बी नंबर मरण। वैर, वैर शब्द का विलोम शब्द दुश्मनी, मित्रता, प्रीति या दोस्ती। वैर, वैर जो है उसका सही विलोम शब्द है वो है सी, प्रीति। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कोमल। कोमल का विलोम शब्द, कोमल का विलोम शब्द कटु, कठिन, कुटिल या कठोर। कोमल का जो सही विलोम शब्द है वो है डी नंबर कठोर। हाँ, कोमल बहुत कोमल और कठोर। आपका अगला क्वेश्चन है संध्या। संध्या का विलोम शब्द सुबह, दीप, प्रातः या उदय। तो संध्या का विलोम शब्द है सी, प्रातः। आपका अगला क्वेश्चन सौभाग्य का विलोम शब्द। सौभाग्य का विलोम शब्द अभाग्य, दुर्भाग्य, कुभाग्य या अभाग्य। तो इसका जो सही जवाब है बी नंबर दुर्भाग्य, सौभाग्य का दुर्भाग्य। आपका अगला क्वेश्चन चंचल का विलोम शब्द है चंचल, गंभीर, स्थिर, मुक या अचल। तो इसका सही जवाब है बी स्थिर, जो बहुत चंचल होता है और एक होता है बहुत स्थिर होता है, तो वही हो गया चंचल स्थिर। आपका अगला क्वेश्चन उष्ण का विलोम शब्द। उष्ण का विलोम शब्द ठंडा, शीतल, अनुष्ण, गर्म। तो इसका सही जवाब है बी, अनुष्ण का विलोम शब्द शीतल। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं नर का विलोम शब्द। नर का विलोम शब्द क्या है, नारी, स्त्री, औरत या मादा। तो नर का विलोम शब्द होता है ए नंबर नारी। आपका अगला क्वेश्चन अनुराग का विलोम शब्द। अनुराग का विलोम शब्द शत्रुता, विराग, घृणा या विद्वेष। तो अनुराग का जो विलोम शब्द है वो है बी नंबर विराग। आपका अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा शब्द सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म छोटा का जो विलोम शब्द वो कौन सा है, प्रलय, वियोग, स्थूल या न्यून। तो इसका जो सही जवाब है वह है सी, स्थूल। हाँ, सूक्ष्म का स्थूल। आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर तिरस्कार किसका विलोम शब्द है, सत्कार का, नीरस का, वियोग का या विस्तृत का। जो तिरस्कार शब्द है वो ए नंबर है ना, सत्कार का विलोम शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, 13 नंबर है क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द। कृतज्ञ का जो विलोम शब्द है कृतघ्न, कृतघ्न, स्वार्थी, दुष्ट या मूर्ख। तो इसका जो सही जवाब है ए नंबर कृतघ्न। आपका अगला क्वेश्चन पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पद का विलोम शब्द है। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द आवर्ती, परवर्ती, विगत या निकटवर्ती। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। आपका अगला क्वेश्चन उत्कर्ष का विलोम शब्द है प्रकर्ष, सहर्ष, अपकर्ष या निष्कर्ष। जो उत्कर्ष का विलोम शब्द है वो है बी नंबर सहर्ष। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन जातीय का विलोम शब्द। जातीय का विलोम शब्द विजातीय, अजातीय, बहुजातीय या सजातीय। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर अजातीय। 17 नंबर क्वेश्चन अनुग्रह का विलोम शब्द। अनुग्रह का कुग्रह, दुराग्रह, विग्रह या सुग्रह। तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो है बी नंबर दुराग्रह। आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर सपूत शब्द का विलोम। सपूत शब्द का विलोम बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुल कलंक, कुलदीप, कपूत या बुरा पुत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर कपूत, है ना, सपूत और कपूत। आपका अगला क्वेश्चन सदाचार का विलोम। सदाचार का विलोम क्या है, दुराचार, विचार, निरादर या दुर्व्यवहार। तो सदाचार का जो है वो ए नंबर दुराचार होता है। ठीक है, सदाचार का
विलोम दुराचार। आपका अगला क्वेश्चन, सफल शब्द का विलोम, सफल का विलोम कामयाब, दुष्फल, असफल या फिर फल। तो इसका सही जवाब है सी, असफल। आपका 21 नंबर क्वेश्चन, अंधकार, अंधकार का विलोम क्या, प्रकाश, उजाला, रोशनी या फिर चमक। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंत का विलोम शब्द, अंत का विलोम शब्द आदि, आरंभ, प्रारंभ या शुरू। तो अंत का जो विलोम शब्द है वो है ए नंबर, आदि। ठीक है, आदि, अंत। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाता रहूँगा और वीडियो में डालता रहूँगा, चैनल में डालता रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट कुछ भी करना हो दोस्तों, किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसकी पूरी तरह से छानबीन करके देख लूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद मैं फिर से उसके बारे में वहाँ बता दूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।